आइए, जय हिंद दोस्तों। एनडीएस एजुकेशन के इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। ये हमें बताना है। निम्न रैखिक समीकरण क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि A1/A2 इज डज नॉट B1/B2 क्या होता है। अगर A1/A2 और डज नॉट B1/B2 है तो पहली बात तो ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण है, ये बताता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण है। दूसरी बात ये क्या है, संगत, ये रहेगा संगत। इसका एक अद्वितीय हल रहेगा। क्या रहेगा, अद्वितीय हल रहेगा, अद्वितीय हल रहेगा, अद्वितीय हल। याद रखिएगा फार्मूला, ये क्या रहेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण, और ये संगत भी रहेगा। क्या रहेगा, संगत भी रहेगा। याद रखिएगा, ये संगत भी रहेगा। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, अब देखिए ये वाला फार्मूला अगर रहेगा A1/A2 इज डज नॉट B1/B2, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण रहेगा और ये संगत भी रहेगा, ये संगत भी रहेगा और ये अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल रहेगा। अब देखिए दूसरा वाला जो होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है ना, इसे बोला जाता है समपाती रेखा का, समपाती रेखा का समीकरण। लेकिन ये क्या है, समपाती अगर रहेगा तो ये भी संगत रहेगा। क्या रहेगा, संगत रहेगा। इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन तीसरा वाला क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज डज नॉट C1/C2। तो ये अनुपात है अपना, ये क्या होता है, समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। इसका असंगत रहेगा, इसका हल जो रहेगा वो क्या रहेगा, असंगत, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ये तीन अनुपात अपने पास है, तीनों अनुपात को याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए तीनों अनुपात हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तीनों अनुपात बढ़िया से याद होना चाहिए। जैसे दिया गया है पहला वाला, क्या देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, तो प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण और ये संगत रहेगा, इसका अद्वितीय हल होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये समपाती रेखा का समीकरण है, इसका हल संगत रहेगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये संगत रहेगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज डज नॉट इक्वल C1/C2, ये समांतर है, ये असंगत, इसका कोई हल नहीं है। तो इसका हमें क्या करना है, इन अनुपातों से हम लोगों को क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करके बताता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या संगत है या असंगत। तो संगत संगत, ये दोनों संगत है और ये वाला असंगत है। देखिए ये दोनों संगत संगत और ये असंगत। तीसरा अगर बराबर नहीं रहेगा तो असंगत और बाकी दोनों संगत रहेगा। ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का फर्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या दिया गया, आते हैं 3 का फर्स्ट। देखिए अपने पास 3 का फर्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 और दिया है 2x - 3y, 2x - 3y = 7 दिया है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 2x - 3y = 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अपना क्या दिया गया, समीकरण युग्म दिया गया। ये अपना समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म क्या है, 3x + 2y = 5 है, 3x + 2y = 5 है, 2x - 3y = 7 है। अब देखिए इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करते वक्त 3x + 2y = 5, 5 को इधर लाएंगे, -5 = 0, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऐसे ये 2x - 3y = 7 है, इधर लाएंगे तो -7 = 0, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इस प्रकार से हम लोग पहले राइट से सभी चीजें लेफ्ट में लाएंगे। राइट से कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे सभी चीजें, ठीक है ना। तो ऐसे ब्लर आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा ये अपना। अब देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपने पास क्या है, 3x + 2y - 5 = 0। अगर समीकरण 1 है तो व्यापक समीकरण 1 जो होता है उससे कंपैरिजन, यानी a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो तुलना करने पर x के जगह x है, a1 का वैल्यू 3 है, a1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। y की जगह y है, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या है, इस प्रकार से हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए, तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 2 अपने पास कौन सा है, समीकरण 2 है 2x, देखिए 2x - 3y = 7, 7 है, सॉरी इधर आया है तो -7 है, बराबर इधर 0। इसे कंपैरिजन करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो अपना x की जगह x है, a2 का वैल्यू हो जाएगा a2 = 2, y की जगह y है, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b2 = -3 हो जाएगा, c2 का वैल्यू -7। चूंकि समीकरण जो है कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं उसमें प्लस प्लस है तो माइनस वाला लिखा जाएगा। इस प्रकार से a1 a2 a1 किसका किसका मान आ जाएगा, ठीक है ना, सही दिख रहा है। इस प्रकार से अपना अपना मान आ जाएगा। a1 का वैल्यू मान, अब देखिए a1 का वैल्यू आ गया, b1 का c1 का वैल्यू आ गया, a2 का b2 का c2 का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों का कंपैरिजन कर लेंगे। a1/a2, a1/a2 क्या है, a1 का वैल्यू अपने पास 3 है, 2 है, 3/2 हो जाएगा। और b1/b2 निकालेंगे, b1 का वैल्यू क्या है 2 और b2 को -3, 2/-3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, अभी हम जो देख रहे हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 डज नॉट b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण है, दोनों समीकरण युग्म, या तो हमें पूछा है संगत असंगत, तो लिखेंगे अतः दिया गया, अतः दिया गया समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म क्या है, दिया गया समीकरण युग्म संगत, क्या है, संगत है। दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम
चलिए एक बार और समझा देते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोगों को समीकरण लिखना है, समीकरण जो दिया गया है। अब समीकरण में सब ये राइट वाला लेफ्ट में लाएंगे, यहाँ इक्वल टू 0 रखेंगे। देखिए लेफ्ट से हम लोग लाए -5 हो जाएगा, ये 7 उधर लाएंगे -7 इधर, इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, समीकरण 1 अगर लेंगे तो समीकरण 1 को a1x b1y प्लस c1 से कंपेरिजन करेंगे तो x के जगह x है, a1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, y के जगह y है, b1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, c1 का वैल्यू -5 आ जाएगा। समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 अपने पास 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0 है। यहाँ अब x के जगह हम a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे तो a2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -7 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे a1 बाई a2 b1 b2 का वैल्यू रखेंगे, ये दोनों आपस में समान नहीं है तो दिया गया समीकरण युग्म संगत। क्या है? संगत। ठीक है ना, समीकरण युग्म क्या है? संगत। चलिए संगत है तो अगला वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका अगला वाला देखेंगे हम लोग। आइए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या दिया गया? अब देखिए सेकेंड वाला दिया है 2x - 3y इक्वल टू 8, 4x - 6y बराबर 9। इसका सेकेंड देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया गया है? इसका सेकेंड है 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल टू 8 और दूसरा वाला 4x - 6y, 4x - 6y बराबर 9 है। ठीक है ना, तो ये वाला अपना दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। इन्हें हम लोगों को a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 से कंपैरिजन करके बताना है संगत है या असंगत। तो अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व जब करेंगे तो क्वेश्चन अपना है 2x - 3y। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 जो है राइट में इसे लाएंगे, माइनस इधर लाएंगे तो -8 और इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतने में। यहाँ देखिए 4x - 6y, ये इधर लाएंगे -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से लेंगे तो a1x b1y c1 से कंपैरिजन करेंगे। समीकरण 2 लेंगे तो a2x b2y प्लस c2 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, चलिए समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपने पास क्या है? 2x - 3y - 8 बराबर 0। इसे तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो बबुआ x के जगह x है, a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू 2 है, y के जगह y है, b1 का वैल्यू क्या है? b1 का -3 है, c1 का वैल्यू क्या है? -8। इस प्रकार से a1 b1 c1 का वैल्यू निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नहीं डाउट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ से a1 b1 c1 का वैल्यू आ जाएगा, a1 b1 c1 वाला वैल्यू आ जाएगा।
किसका किसका वैल्यू आ जाएगा, A1 B1 C1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए करेंगे क्या हम लोग करेंगे अब समीकरण 2 सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या है, देखो बाबू समीकरण 2 है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसे a2x और प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे। c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x की जगह x है, a2 का वैल्यू क्या है 4, a2 का वैल्यू 4। अब देखिए y की जगह y है, b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू -6 है, c2 का वैल्यू क्या है बाबू, c2 का वैल्यू -9। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे अनुपात निकाल के, यानी हम लोग क्या करेंगे a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2, a1 का वैल्यू देखो 2 है, a2 का 4 है, 2/4 काट लेंगे, 2 एक कम 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब b1 b2 का वैल्यू निकाल लीजिए। b1 बाई b2, b1 का वैल्यू क्या बाबू, b1 का -3 और माइनस काटेंगे, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो तीसरा वाला भी देखेंगे। तीसरा वाला क्या है, c1 बाई c2। c1 का वैल्यू क्या है, c1 का -8 -8 -9, ये दोनों कैंसिल, यानी अपना आ गया 8/9। अब देखिए a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2, b1 बाई b2 का वैल्यू 1/2, c1 बाई c2 का 8/9, ये दोनों आपस में बराबर है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 का वैल्यू जो है आपस में बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 का वैल्यू बराबर नहीं। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर, लेकिन c1 नहीं बराबर है, तो नहीं बराबर है c1 बाई c2। तीसरा वाला नहीं बराबर है, अतः दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ये देखिए समांतर रेखा का समीकरण है, समांतर रेखा का समीकरण है, तथा दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है, असंगत है, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक, देख लीजिए। चलिए इसका हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड का थर्ड,
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ 3 लिख दिया जाए, 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 क्या दिया गया है? 3/2x, 3/2x प्लस फिर दिया है 5/3y, 5/3y बराबर 7। फिर क्या दिया है? 9x माइनस 10y दिया है, 9x माइनस 10y। फिर क्या दिया है? इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये अपना समीकरण है। समीकरण ध्यान से देखिए, समीकरण में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3/2x, 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया गया। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे भी। देखिए 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 3 में 3 का गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9x प्लस 5 दूना 10y और बटा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 बराबर 7। यानी 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 में 6 का गुणा करेंगे, 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, 7 छक 42। यानी 9x प्लस 10y इधर लाइए माइनस 42 बराबर 0। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। देखिए 3 में 3 का लसल के 3 में 3 का गुणा 3 त्रिका 9x, 5 दूना 10y, 3 दूना 6, 6 में 7 का गुणा 6 से 42, 42 इधर लाएंगे माइनस 42। ठीक है, इस प्रकार समीकरण नंबर 1 इसे मानेंगे। इसे देखते हैं, 9x है, फिर माइनस 10y है और 14 इधर लाएंगे तो माइनस 14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 अपने पास क्या है? समीकरण 1 है ना बाबू, 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 है। इसे हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x के जगह x, देखो x के जगह x बाबू, x के जगह x है। a1 का वैल्यू क्या है बाबू? a1 का वैल्यू 9 है। y के जगह y है, b1 का वैल्यू क्या है? b1 का वैल्यू 10। प्लस वाला लिखेंगे नहीं, माइनस वाला। c1 का वैल्यू माइनस 42, c1 का वैल्यू माइनस 42, माइनस वाला लिखना है। इस प्रकार से हमारे पास a1, b1, c1 का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या है बाबू? देखो समीकरण 2 है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 है, माइनस 14 बराबर 0। इसे कंपैरिजन करेंगे किससे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखियो x के जगह x, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a2 का वैल्यू अपने पास हो जाएगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा 9। x की जगह x, a2 का वैल्यू, y की जगह y, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? b2 का वैल्यू माइनस 10 हो जाएगा। c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 14, माइनस 14। ठीक है ना, इस प्रकार a1, b1, c1, a2, b2, c2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना बाबू? अच्छा, थोड़ा से दिख नहीं रहा।
ठीक, इस प्रकार से हमारे पास सबका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, a1 बाई a2। देखो a1 का वैल्यू 9 है और a2 का वैल्यू 9 है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 बाई b2, b1 का वैल्यू है 10, b1 का वैल्यू क्या है 10 है और b2 का वैल्यू -10। अब ये काटेंगे तो हो जाएगा -1। सही है, माइनस है नहीं, देख लीजिए एक बार कहीं गड़बड़ ना हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1 है ये -1 है, ये 1 है ये -1 है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 और डज नॉट b1 बाई b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, अतः दिया गया समीकरण समीकरण युग्म कैसा है, संगत। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 3rd का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3rd का 4, क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, 3rd का 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या दिया गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5x - 3y इक्वल टू 5x - 3y इक्वल टू 11 और दिया गया है 10 -10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ये समीकरण है। ठीक है ना, समीकरण को चेक कर लीजिए, सही दिया गया है। ठीक है ना, देखते हैं 5x - 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22 दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दिया गया है, सब चीजें अच्छे से दी गई। ठीक है ना, 5x - 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22 दिया गया है। ठीक, तो ये देखिए 5x - 3y इक्वल टू 11 है और इसे हम कर लेंगे 5x - 3y इक्वल टू है, इधर लाइए -11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब ये है -10 -10x प्लस 6y, इधर लाइए -22 है तो इधर आएगा +22
बराबर 0। समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 अपने पास क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह x है, a1 का वैल्यू हो जाएगा 5, y के जगह y है, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -11। समीकरण 2 अपने पास क्या है, -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। इसे हम कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह x, देखिए x के जगह x है, a2 का वैल्यू -10, y के जगह y है, b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू है 6, c2 का वैल्यू क्या है 22। इस प्रकार a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे a1 बाई a2, a1 का वैल्यू है 5 बटा -10, 5 बटा -10 यानी हो जाएगा 5 कम 5 दूनी 10 -1 बटा 2। b1 बाई b1 का वैल्यू क्या है -3 6, -3 बटा 6, 3 कम 3 दूनी 6 -1 बटा 2 आ गया। c1 बाई c2 11 बटा 22 -11 बटा 22, ये भी काटेंगे 11 दूनी 22 -1 बटा 2, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है, चूंकि लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर है, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, संगत। कैसा है, संगत है। संपाती जो रहता है वो संगत। ये है आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पे लगाएंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमको लगता है गेस्ट बता दे क्या, चलिए इसे लिख लीजिए तब बता दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दे रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 4/3x प्लस, फिर दिया गया है 2y बराबर 8, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 दिया गया। ये अपने समीकरण है। तो देखिए सॉल्व करेंगे जब 4/3x प्लस 2y बराबर 8, इसे देखिए 4x एज इट रहेगा, 3 दूना 6y हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। इधर लाएंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। और समीकरण 1
इसे कंपैरिजन करेंगे किससे, A1 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 4, B1 का वैल्यू आ जाएगा 6, C1 का वैल्यू आ जाएगा -24। समीकरण 2 देखिए, 2x + 3y -12 बराबर 0। A2 का वैल्यू आ जाएगा 2, B2 का वैल्यू आ जाएगा 3, C2 का वैल्यू -12। तो इस प्रकार हम देखेंगे A1/A2, यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं A1/A2, A1 का वैल्यू 4/2, 4/2 काटेंगे 2 दूना 4 यानी 2 आ जाएगा। 6/3, 6/3, 3 दूना 6 यानी 2 आ जाएगा। 12 दूना 24, -24/12 काटेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों आपस में बराबर है तो दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो आई गेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3, 4, 5 में क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा और आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।